नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है। आज नवरात्र की अष्टमी और नवरात्र की नवमी तिथि दोनों ही है। तो आज नौ दुर्गा के 8वें स्वरूप और 9वें स्वरूप दोनों का पूजन किया जाएगा। अष्टमी और नवमी तिथि का क्या महत्व है, आज हवन जो लोग करते हैं किस तरीके से हवन करें, उसके क्या नियम है, कन्या पूजन आपको किस तरह से करना है, कन्या पूजन में किन बातों का ख्याल रखना है, इन सब पर विस्तार से पंडित जी से बात करेंगे। इस बार अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कब है अष्टमी, कब है नवमी, कब अष्टमी की पूजा करें, कब नवमी की पूजा करें। ये बहुत कन्फ्यूजन में है। पंडित जी, इस बार बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि अष्टमी कब है, नवमी कब है, किस दिन करें। तो ये अष्टमी नवमी का क्या मामला है, इस पर थोड़ा विस्तार से समझाइए। इस बार की नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर के बड़ा मतभेद है, बड़ा कंफ्यूजन है। ये मामला क्या है समझते हैं। देखिए, इस बार नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर आरंभ हो रही है और ये अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:06 तक रहेगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर आरंभ हो जाएगी। अब चूंकि सप्तमी और अष्टमी तिथि का व्रत एक साथ नहीं रखा जा सकता या सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ नहीं मना सकते, इसीलिए 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी तिथि दोनों का पालन किया जाएगा। अष्टमी तिथि पर जब अष्टमी खत्म होती है और नवमी शुरू होती है, वहां के 2.5 घंटे की पूजा की जाती है जिसे संधि पूजा कहते हैं। तो अष्टमी तिथि की संधि पूजा 11 अक्टूबर को होगी दिन के समय में, और नवमी तिथि की रात की पूजा भी 11 अक्टूबर को की जाएगी। जो लोग अष्टमी का उपवास रखना चाहते हैं वो लोग आज ही उपवास रखेंगे अष्टमी का और कल उसका पारायण करेंगे, और जो लोग नवमी का उपवास रखते हैं वो भी आज ही नवमी का उपवास रखेंगे और कल के दिन उसका पारायण कर पाएंगे। अष्टमी और नवमी तिथि का कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब आइए जानते हैं कि अष्टमी तिथि क्यों महत्वपूर्ण है। पंडित जी, अष्टमी तिथि का क्या महत्व है? अब जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा की जाती है और बहुत सारे लोग जो नवरात्रि में 2 दिन का उपवास रखते हैं वो पहली तिथि पर और अष्टमी तिथि पर विशेष उपवास रखते हैं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का भी प्रावधान बताया गया है, यानी ज्यादातर घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाती है और माता महागौरी की उपासना से मनचाहे विवाह का वरदान प्राप्त होता है। तो आज दोपहर के पहले तक
अष्टमी तिथि है, इसलिए जिन लोगों को अष्टमी की पूजा करनी है वो दोपहर 12 बजे के पहले करेंगे, और कन्या पूजन भी अगर दोपहर 12 के पहले किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं नवमी तिथि के बारे में। नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, और पंडित जी नवमी जो माँ दुर्गा है, नवमी माँ दुर्गा का क्या महत्व है? अब ये जानते हैं कि जो नवमी तिथि है, आज दोपहर 12 बजे के बाद नवमी तिथि का महत्व क्या है, और नवमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है। देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि पर देवी के नवे स्वरूप की पूजा होती है, और देवी का नवा स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। इनकी पूजा उपासना करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो आपको सारी देवियों की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। नवमी तिथि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए, और देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। नवमी तिथि पर देवी को शहद अर्पित करना बड़ा शुभ होता है, और नवमी तिथि पर आप समय निकाल करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। पूरा नहीं कर पाते तो कम से कम पहले अध्याय का पाठ कर लें। इसके बाद कवच, कीलक और अर्गला, इसका पाठ करना भी लाभकारी होता है। और नवरात्रि की नवमी तिथि पर घर घर में हवन किया जाता है ताकि नवरात्रि संपूर्ण हो और नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त हो सके। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को हवन किया जाता है। बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि को हवन करते हैं, बहुत सारे लोग नवमी को करते हैं। तो पंडित जी, देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए कैसे हवन करें, किन बातों का ख्याल रखें? अब आज बहुत सारे लोग जब नवमी तिथि शुरू होगी दोपहर के 12 बजे के बाद, उस समय लोग हवन करेंगे। हवन कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? हवन कुंड में सबसे पहले लकड़ी जला लें कपूर और घी की सहायता से। इसके बाद पहले 5 बार उसमें घी की आहुति दें, मां दुर्गा का स्मरण करते हुए। और इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे और हर बार कहेंगे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा या ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा। इनमें से किसी भी मंत्र से आज आप हवन करेंगे 108 आहुति डाल करके, और हवन की समाप्ति के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऐसा नवरात्रि में कर देते हैं तो यकीन मानिए कि देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा। अष्टमी तिथि के दिन कन्या भोजन की परंपरा है। अगर आप भी कन्या भोजन करवाने जा रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? पंडित जी, कन्या भोजन का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होता है? अब ये जानते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसकी महिमा क्या है? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है।
कि आपने व्रत रख लिया, उपवास रख लिया, घंटी बजा ली, काम चल गया। ऐसा नहीं है। नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं के पूजा का विधान बनाया गया है, उनकी पूजा की जाती है और उनको भोजन कराया जाता है। देखिए, शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए, लेकिन अगर हर दिन ना भी कर पाए तो अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। 2 साल से लेकर 11 साल तक के कन्या की पूजा के नियम बताए गए हैं और 2 साल से लेकर 11 साल की जो कन्या है वो अलग अलग उम्र में देवी का अलग अलग स्वरूप बन जाती हैं। अलग अलग उम्र की जो कन्या है वो देवी के अलग अलग रूप को, स्वरूप को बताती है। कैसे करेंगे कन्या पूजन? कन्या को निमंत्रण दे करके अपने घर बुलाएं, उन्हें आसन पर बिठाएं, उनके पैर धुलाएं, उन्हें चुनरी ओढ़ा दें। इसके बाद उनकी आरती करें और आरती के बाद उन्हें बैठा करके प्रेम से सात्विक भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद उनको उपहार दें, दक्षिणा दें और चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लें। अगर आप ऐसी तरीके से कन्या पूजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उन्हें पूरे 9 दिनों की पूजा का फल मिल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि अगर आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर पूजा करते हैं तो आपको समस्त देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, 9 का जो अंक है ना, वो अंकों में अंतिम अंक है और सबसे ज्यादा ताकतवर अंक भी है, संपूर्ण अंक भी है। इसीलिए जहां पर 9 की बात आती है, 9 ग्रह हैं, नव दुर्गा हैं, नवरात्रि की 9 तिथियां हैं, वो नवम भाव जो है, जो नवमी तिथि है, वो संपूर्णता की तिथि है, कंप्लीशन की तिथि है। और नवमी तिथि पर पूजा होती है माता सिद्धिदात्री की, जो देवी का नवा स्वरूप हैं और ये स्वरूप संपूर्ण स्वरूप माना जाता है जिसमें बाकी की देवियां समाहित होती हैं। तो अगर आप नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं या कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि की हर देवी का फल, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।